तो कराची के पास तक हमारी फ़्लाइट पहुंच चुकी है। 214 किलोमीटर है कराची और आगे है नवाबशाह। कुछ ऐसा खाना मिलता है फ़्लाइट के अंदर। इसके अंदर थोड़े से फ्रूट्स है, केक है और इसके अंदर है रोटी सब्जी होगी इसके अंदर शायद। और ये क्या है, ये पीनट्स है इसके अंदर। फ़्लाइट के अंदर का माहौल कुछ इस तरह का है। यहाँ से बाहर देखने पे कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है। घर बिल्कुल छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं। सबके बैग आ चुके हैं लेकिन मेरा बैग अभी तक नहीं आया। पता नहीं किस वजह से मेरा बैग रोक लिया। यहाँ आते ही मैंने 1.5 लाख निकाल लिए पूरे। ये 1 लाख है और ये है 50,000, तो टोटल हो गए 1.5 लाख। दोस्तों मेरे पीछे की तरफ जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, क्या आप इस बिल्डिंग को पहचानते हो? ये है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैं एयरपोर्ट पे हूँ अभी। और आज मैं जा रहा हूँ उज्बेकिस्तान, ताशकंद। तो आज मेरी फ्लाइट है सुबह 5:30 बजे, तो मुझे 5:30 बजे तक यहीं पे वेट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा पहले आ गया क्योंकि पिछली बार मैं लेट हो गया था और मुझे वापस जाना पड़ा था। तो दोस्तों अब मैं जो है ना एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर लेता हूँ क्योंकि फ्लाइट का टाइम आ रहा है नजदीक। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह का एयरपोर्ट है यहाँ का। यहाँ भी दिल्ली की तरह बहुत भीड़ है, ये देख सकते हो। ये सामने की तरफ है 4 नंबर गेट, तो मैं इसी गेट से एंट्री करने वाला हूँ। देखूंगा मेरी एंट्री यहीं से होगी या कहीं और से होगी। यहाँ पर भीड़ नहीं है, उधर बहुत ज्यादा भीड़ है 3 नंबर के सामने। तो मिलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। तो फाइनली दोस्तों मैं अंदर आ गया हूँ। अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है मुंबई का एयरपोर्ट। तो मुझे जहाँ से बोर्डिंग पास लेना है ना अपने ये डॉक्यूमेंट दिखा के, वो काउंटर वहाँ पे है। वो काउंटर मैंने उधर से ढूंढना शुरू करा था। मैं ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया। ये डी पिलर के सामने वो काउंटर है। तो काउंटर तो मुझे मिल गया। तो फाइनली अब मैं अपने बोर्डिंग पास लेने के लिए जा रहा हूँ। ये शायद मुझे बैग भी वहीं पे जमा कराना पड़ेगा। तो मेरा जो ये माइक है ना जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये माइक मुझे इसमें रखना पड़ेगा। तो देखता हूँ, कोशिश करूँगा मैं आगे का वीडियो रिकॉर्ड करने की। 85D वरून उड्डाणास तयार आहे। फ्लाइट में खाना भी इंक्लूड था, तो कुछ इस तरह का खाना मिला है हमें। इसके अंदर रोटी सब्जी है। ये अभी खोलूंगा इसको, पहले ये खा लेता हूँ। और ये है पीनट्स। ये ड्रिंक मिली है, जूस है। और ये यहाँ पर हमारी लोकेशन दिखा रहा है हम अभी कहाँ पर है। तो अभी पाकिस्तान के ऊपर है हम। बाहर का नज़ारा बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। ये उज्बेकिस्तान है, छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। और फाइनली हमारी जो फ्लाइट है वो लैंड हो चुकी है। फ्लाइट के अंदर से कुछ इस तरीके से बैग निकलते हैं। जब हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा तो हमारा सामान हमें मिल जाएगा। आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया मुझे वेट करते करते, लेकिन मेरा बैग अभी तक भी नहीं आया। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ उज्बेकिस्तान के एयरपोर्ट पे। ये मेरा बैग है और मैंने ना अभी एटीएम से वहाँ से पैसे निकाले हैं। ये देख सकते हो भाई, ये है 1.5 लाख रुपए। मतलब ये 1.5 लाख सोम है। 1 लाख सोम ये हो गए और 50,000 सोम ये हो गए। तो ये 1.5 लाख सोम हो गए। ये करीब ऐसे है 800-900 रुपये के 900 रुपये के आसपास है। जब मैंने पहले 50,000 निकाले थे, फिर 1 लाख रुपए निकाले। इस पे मेरे 150 रुपये कटे थे, मुझे मैसेज आया कटने का। और इस पे मेरे कटे हैं 745 रुपये। तो 150 और 745 हो गए तुम्हारे 900 रुपये भी नहीं हुए पूरे। तो अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। जो यहाँ पे टैक्सी चलती है उसका तो मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया था। तो यहाँ से निकलने के लिए सबसे पहले अब ना मुझे सिम चाहिएगी, सिम इंटरनेट से मैं आगे टैक्सी बुक करूँगा जहाँ मैंने अपना होटल ले रखा है। तो अब मैं यहाँ से सिम लेता हूँ। मिलते हैं फिर आगे। तो फाइनली दोस्तों मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ। ये देख सकते हो, ये मेरे सामने एयरपोर्ट है। यहीं से मैंने एग्जिट किया है और मैंने ना येंडेक्स नाम से एक टैक्सी चलती है यहाँ पे, वो बुक कर दी है। तो फाइनली वो भी आ रही है, देखते हैं वो कितनी देर में आती है। तो ये है भाई दोस्तों मेरी टैक्सी मैंने बुक कर ली। ये टैक्सी आई है। तो फाइनली दोस्तों मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ। ये भाई टैक्सी चला रहे हैं। मैंने राइड बुक करी थी लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने कैंसिल कर दी। अब ये मुझे ऑफलाइन ले जा रहे हैं। इसके पीछे ये ऐसे तो नहीं जैसे दिल्ली में ओला उबर वाले करते हैं। तो इस तरह की दिखाई देती है कुछ ये ताशकंद सिटी। और इनके साथ में एक और क्लाइंट है जो पीछे बैठे हुए हैं, शायद आपको कैमरे में दिख भी रहे हो। ये कह रहे हैं कि वो भी क्लाइंट है और मैं भी क्लाइंट हूँ। तो जब मैंने बुक करी तो एक साथ 2 क्लाइंट कैसे हो सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। कोई बात नहीं, जो अमाउंट शो कर रहा था वो मैं इनको दे दूँगा। और ये देख सकते हो भाई, ये है ताशकंद, ये उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही क्योंकि भाई मैं पूरी रात सोया नहीं, आधा दिन गुजर गया। बहुत टाइम लग गया एयरपोर्ट से निकलने में, सिम लेने में, पैसे चेंज कराने में, इमिग्रेशन में, ये सब निपटा के टाइम लग गया। अब मैं अपने उस हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे पहुँचना है। देखता हूँ कितना टाइम लगता है और वहाँ पे जाने में। वैसे यहाँ से 14 मिनट का टाइम दिखा रहा था, 14-15 का एयरपोर्ट से।
तो देखते हैं 14-15 मिनट में पहुंचाता है नहीं। तो यहाँ की जो साइड है ना वो उल्टी है, ये देखिए। इंडिया में जो आने वाली साइड होती है वो यहाँ पे जाने वाली है, और जो जाने वाली होती है वो आने वाली है। व्हाट इज योर नेम ब्रदर? योर नेम? यूनुस। यूनुस नाम है भाई। कहाँ आ तो रहा था जब मैंने बुक करी ना, तो यूनुस नाम आ रहा था इनका। इनके साथ में एक और है, पता नहीं कौन है, ऐसे बिठा दिया। नमस्ते। नमस्ते बोल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते इंडिया। तो सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए बोल रहा था मैं भाई को, मैंने कहा पुलिस का पंगा हो जाएगा। कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लगाओ। मैं ठीक है भाई, नहीं लगाएंगे हम तो फाइनली दोस्तों अब मैं अपने हॉस्टल पहुंच चुका हूं। ये देख सकते हो मेरे साथ मुंबई से और यहाँ ताशकंद तक क्या क्या हुआ है वो मैं सारा आपको बताऊंगा, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे आने के लिए वो भी बताऊंगा। ये मेरा हॉस्टल है, यहाँ पे मैंने एक बेड बुक कर रखा है, डोमेट्री बेड। और ये देख सकते हो तो यहाँ की डोमेट्री कुछ ऐसे होती है। ये नीचे का बेड है, ये ऊपर का बेड है। तो यहाँ पर ये 4 बेड है इस वाले डोमेट्री में, और भी यहाँ पे पूरे हॉस्टल में और भी डोमेट्री है। तो यहाँ से ये बाहर का व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये देख सकते हो कुछ इस तरह का, सामने रोड है, ये सामने एक बिल्डिंग है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, शांति है। तो मैं अभी आपको यहाँ से, ये मेरा बेड है, ये भी आपको दिखाऊँगा। ये देखिए, ये है हॉस्टल। ये हॉस्टल है भाई, स्टेयर से ऊपर आ सकते हैं, सामने से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और ये है मेरा बेड, वो मेरा बैग रखा हुआ है। यहाँ पे मैं अपना कुछ सामान रख सकता हूँ, कुछ रख भी रखा है। मैं अपना बैग वहाँ भी रख सकता हूँ, सामने देख सकता हो, लेकिन फिर मुझे उसके लिए यहाँ से बार बार उतरना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा। तो मैंने अपना बैग यहीं पर रख लिया था। यहाँ पे मुझे एक ब्लैंकेट मिला है, एक ये पिल्लो मिला है। चार्जर लगाने की यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। ये देखिए मैं कैसे चार्जर लगाता हूँ। मैं ऐसे लगाने की कोशिश करूँगा तो ये इसमें घुसेगा नहीं, क्योंकि ये इसका अंदर है, ये भी अंदर है। यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने आज हॉस्टल वाले को बोला, मैंने भाई कुछ करो या मुझे एक तार दे दो। तो फिर उससे ये तार लिए, ये मैंने कट करके जुगाड़ बना लिया इसमें। तो इसको मैं तार को ऐसे लगा के एक इसमें घुसा के और दूसरा उसमें घुसा के चार्ज कर लेता हूँ। तो तार थोड़ा हल्का है तो मैंने उसको डबल कर लिया। अब मैं वो बताता हूँ आपको जो जो मेरे साथ हुआ है मुंबई से और यहाँ ताशकंद तक। तो मैं कल पहुँच गया था यहाँ पे। कल उसके बाद फिर मैं कोई वीडियो नहीं बना कर पाया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मैं सो भी नहीं पाया था। सबसे पहले तो आके मैं यहाँ पे सो गया था, चेक इन करके सो गया। और आज मैं फिर ये आपको बता रहा हूँ पूरी डिटेल। जैसे ही मैं मुंबई में एयरपोर्ट पे पहुँचा ना, तो जो मेरी फ़्लाइट का टाइम था उससे मैं 6 घंटे या उससे ज़्यादा ही पहले ही पहुँच गया था। मैंने एयरपोर्ट के बाहर थोड़ा वेट करा, जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, जहाँ से मैंने वीडियो ये शुरू किया था। उसके बाद 3 घंटे पहले, 2.5-3 घंटे थे फ़्लाइट टेक ऑफ करने के। तो मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैंने वो काउंटर ढूंढा जहाँ से मुझे बोर्डिंग पास लेना था। वहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद वो कहते हैं आपकी जो रिटर्न की टिकट है वो दिखाओ। वो मैंने उनको दिखाई तो वो थी एयर अरेबिया। तो एयर अरेबिया उन्होंने मना कर दिया, कह रहे भाई आप उज़्बेकिस्तान एयरवेज से जा रहे हो तो आपको रिटर्न की टिकट भी उज़्बेकिस्तान एयरवेज की ही लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा हम अभी बुक कर देंगे। पहले तो उन्होंने क्यों जा रहे हो, क्या काम है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करे। फाइनली उन क्वेश्चन से मैंने जैसे ही मैं क्लियर हुआ तो कह रहे भाई ये जो है ना आपकी रिटर्न की टिकट ये चेंज करो, ये उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ की ही आपको लेनी पड़ेगी। तो मैंने उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ की फिर वहीं पे बैठे बैठे टिकट बुक करी। वो मेरे पास मेल में टिकट आ गई, वो मैंने उनको दिखाई। उनको दिखाने के बाद फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उन्होंने अपना एक बंदा मेरे साथ भेज दिया था जो मुझे फ़्लाइट के गेट तक छोड़ के आता। तो वहाँ से मेरे साथ चला, उसने कहा सिक्योरिटी क्लियर करो। फिर जैसे मैं सिक्योरिटी क्लियर करने के लिए गया तो वहाँ पे फ़ोन को तो ट्रे में रख देते हैं, बेल्ट अपनी खोल के ट्रे में रख देते हैं। जैसे जो भी हमारे पास सामान होता है सारा का सारा हमें ट्रे में रखना पड़ता है। बस हमारे बॉडी पे कपड़े रह जाते हैं, या हमारा पासपोर्ट, ये टिकट, बोर्डिंग पास जो होता है वो अपने साथ रख सकते हैं। उसके अलावा सारा सामान अपना ट्रे में रख के उसको स्कैनिंग के लिए मशीन में को निकाल के हमें वो आगे मिलता है। तो मेरे हाथ में ये घड़ी रह गई थी, तो इसको फिर उन्होंने अलग से चेक करा, कस्टम वालों ने, जो भी वहाँ पे पुलिस जो होती है उन्होंने चेक करने के बाद फिर मैं वहाँ से, मुझे बहुत टाइम लग गया था, वहाँ से मैं आगे बढ़ा। तो आगे वो लड़का फिर मुझे मिला जो मेरे साथ चल रहा था। वो दूसरे स्टाफ के होते हैं ना, तो उनके लिए अलग से रास्ता होता है जाने के लिए। फिर मैं आगे बढ़ा तो उसने कहा कि ये काउंटर है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पे आपकी इमिग्रेशन होगी, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो वहाँ पे मैं खड़ा रहा, वेट करता रहा। तो इमिग्रेशन के जो ऑफिस थे उन्होंने खाली मुझसे इतना पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा ताशकंद। फिर उन्होंने पूछा क्यों जा रहे हो, तो मैंने बता दिया मैं इसलिए जा रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं पूछा। हाँ, ये पूछा था कि आपको यूट्यूब से कौन सा अवार्ड मिला है, तो मैंने बोल दिया सिल्वर प्ले बटन मुझे मिला है। तो ये बात उन्होंने पूछ के स्टैंप लगा के मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में दे के मुझे आगे बढ़ा दिया। जो इमिग्रेशन
इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं जो ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है ज़्यादा इंक्वायरी करने की, उन्होंने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करी, लेकिन बोर्डिंग पास देने वालों ने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करी। क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या चाहिए, रिटर्न का टिकट इसी फ़्लाइट का चाहिए। तो ये सब करने के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो लड़का मुझे फिर आगे मिला, फिर वो मुझे उस वेटिंग एरिया में छोड़ के आया जहाँ पे उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ में जाने वाले जितने भी मतलब पैसेंजर थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे। वेटिंग एरिया में मैं आधा घंटा बैठा रहा, फिर वहाँ से फिर हम फ़्लाइट में बैठने के लिए गए। तो वहाँ से चेक करने के बाद आगे फिर बढ़े, तो फिर एक लड़का वो हम पे नज़र रख रहा है। वहाँ से जैसे ही हम स्टेयर से उतर के नीचे की तरफ गए, वहाँ पे एक लेडीज़ खड़ी है, वो हम पे नज़र रख रही है, काउंटिंग कर रही है, चेहरे देख रही है। फिर जैसे ही और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर वही सीन हमारे साथ में। फिर जैसे ही हम फ़्लाइट के अंदर एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे 3 ऑफिसर खड़े हैं। वो हमारा पासपोर्ट और जो हमें बोर्डिंग पास मिला था वो आधा फाड़ के अपने पास रख लेते और आधा हमें दे देते। तो वो आधा जो मेरे पास था उसको चेक करा और मेरा पासपोर्ट चेक करा। मतलब फ़्लाइट में बैठने से पहले पहले कम से कम भी 10 बार जगह हमारा पासपोर्ट चेक होता है और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो फाइनली मैं फ़्लाइट में बैठ गया। बैठने के बाद फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया और करीब 4 सवा 4 घंटे का ट्रैवल करने के बाद मैं ताशकंद में लैंड हो गया। फ़्लाइट में हमें थोड़ा खाना पीना भी मिला था, जैसा वीडियो में आपने देखा ही है। यहाँ पे आके लाइन में खड़े हो गए। यहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी। मैंने उनको पासपोर्ट दिया और जो बोर्डिंग पास का हिस्सा था वो उन्होंने देखा, पासपोर्ट बहुत अच्छे से उन्होंने चेक किया। फाइनली मैं वहाँ से क्लियर हुआ। क्लियर होने के बाद मैंने अपना बैग लेने के लिए वेट करा। वेट करने के बाद फिर मैंने वहाँ पे करेंसी चेंज कराई। करेंसी चेंज कराने के बाद मैंने सिम खरीदा। सिम मुझे ऐसा 8 या 9 डॉलर का पड़ा। सिम मैंने ले लिया। सिम डाल के फाइनली मैं वहाँ से फिर येंडेक्स एक टैक्सी होती है उसको मैंने बुक करा। बुक करने के बाद वो टैक्सी आई। टैक्सी में एक लड़की बैठी हुई पहले से, और वो ड्राइवर। तो मैं सोच रहा है ये लड़की कैसे बैठी है। जैसे ही मैं टैक्सी में अंदर बैठा तो जो राइड मैंने बुक करी थी वो कैंसिल। मैं सोचने लगा लड़की भी बैठी है, राइड भी कैंसिल, ये कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं करेगा, कहीं गलत जगह तो नहीं ले जाएगा। मैंने उसको बोला भाई आपने ये कैंसिल क्यों करी। कह रहे नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ये लड़की कौन है। कह रहा ये भाई जैसे तुम हो, ये सवारी है। कह रहा सवारी है, मतलब क्लाइंट है जैसे तुम हो ये है। मैंने कहा एक टाइम में 2 सवारी। मैंने कहा अच्छा जी ये कैसे। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं भाई। मैंने उसके साथ में वीडियो निकाली और मैप अपना चालू कर लिया। तो उसका मैप मेरा मैप थोड़ा डिफरेंट था, ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। तो जैसे ही हॉस्टल के पास में पहुंचने वाला था तो अचानक से मैप बदल गया। उसके मैप में दिखा रहा है राइट टर्न और मेरे में दिखा रहा है लेफ़्ट टर्न। तो मैंने उसको बोला भाई आप अपना मैप बंद करो, लेफ़्ट टर्न लो। लेफ़्ट टर्न लेके जैसे थोड़ा सा आगे आए तो फाइनली मैं अपने यहाँ पे पहुँच गया हॉस्टल में। और जो अमाउंट उसमें दिखा रहा था 16,000 सोम, तो वो 107-8 रुपये बनते हैं इंडियन करेंसी में। यहाँ पे 16,000 सोम। तो वो मैंने उस टैक्सी वाले को दे दिए। उसको देने के बाद फाइनली मैं हॉस्टल के अंदर आया। मैंने इनको बताया भाई एक मुझे डोमेट्री बेड चाहिए। तो इन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई, ये हमारा किचन है, ये वॉशरूम है, ये वाईफाई है, ये यहाँ का कोड है। इन्होंने सारे रूल नियम जो यहाँ के हैं मुझे बता के फाइनली मुझे एक बेड दे दिया और मैंने इनको पैसे दे दिए एंट्री करने के बाद। और आज वो इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा चेकआउट टाइम हो रहा है और मैं अब इस वीडियो ख़त्म करके दोबारा से चेक इन करके मतलब इनको पैसे दे के यहाँ से मैं मार्केट जाऊँगा, जो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो मुझसे उज़्बेकिस्तान के बारे में या कुछ भी मतलब, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं 100% आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर।